हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वी आर एक्सपेक्टिंग यू आर डूइंग गुड एंड वेल। आप अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इंट्रा ट्रेडिंग इन 2024 में। अगर आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग चालू करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट वन में हम जानेंगे सिलेबस, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, और पार्ट सेकंड में हम जानेंगे रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए इंट्रा ट्रेडिंग क्या होती है। एक दिन में ही आप बाय करके एक दिन में सेल करते हो। जैसे 9:15 को मार्केट खुलता है और 3 साढ़े 3 बजे से पहले मार्केट बंद होता है, तो इसके बीच में अगर आपने ट्रेड किया तो इसको इंट्राडे करते हैं। डिटेल अगर आपको जानना है मार्केट के बारे में तो इस वीडियो को आप हमारे जाके देख सकते हैं, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग बहुत सारे ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं अपने चैनल पे, जिससे आपको मार्केट के बारे में नॉलेज हो और हेल्पफुल आपको लगे। तो आप हमारे चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस शुरुआत करते हैं सिलेबस से कि क्या क्या चीजें आपको सीखना या फिर पढ़ना है। जो भी देखो, ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना मस्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर स्विंग करो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, देखिए ये चार्ट है, इस चार्ट को रीड करना, इस पे लेवल्स बनाना है, या फिर ये देखो एक मैं मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ। ये मूविंग एवरेज लगाना है, इंडिकेटर लगाना है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। ये प्राइस एक्शन हो गया कि यहाँ से प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस मस्ट हो जाता है आपको सीखना। तो टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे सीख सकते हो, आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पढ़ी हैं, और अभी फ्यूचर में हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, और आप इंट्रा ट्रेडिंग में आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप कर सकते हो आप आगे। तो गाइस देखो, फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस होता है और सेकंड आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं अगर 10 रुपये किसी पर्टिकुलर ट्रेड में 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, तो रिवॉर्ड क्या मेरा 15 रुपये का हो रहा है या फिर 20 रुपये का हो रहा है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना होता है कि मैं 10 रुपये लगा के या 20 रुपये कमा रहा हूँ बिजनेस से अपने, तो ऐसे रिस्क को मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ता है। इसके टॉपिक पे भी डिस्कस डिटेल वीडियो आएगी, अभी डीप में नहीं जाते, बस मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको सीखना है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखना। थर्ड, पोजिशन साइजिंग सीखनी कि कब खरीदना है और कितना खरीदना है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर एक सिनेरियो बना, जैसे मान लो एक पैरेलल चैनल ये है, ठीक है, अब ये पैरेलल चैनल उतना अच्छा नहीं है तो मेरे को क्वांटिटी को कम करनी है, तो क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग आपको मैनेज करके चलना है। तो पोजीशन साइजिंग भी आपको सीखना होगा और लगातार इसको एक्सपीरियंस करना होगा कि भैया कौन से क्वांटिटी में मेरे को फुल क्वांटिटी ट्रेड करना है और कब मेरे को हाफ क्वांटिटी ट्रेड करना है, फिर 25% क्वांटिटी ट्रेड करना है। देखो, ट्रेडिंग में 2 ही 3 चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका सेटअप, सेकंड आपका रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड आपकी पोजीशन साइजिंग। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग गलत हो जाएगी तो आप अच्छे ट्रेड में भी बहुत बड़ा लॉस ले सकते हो। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को भी सीख लेना, ये भी आपको जरूरी है। ठीक है, और एक चीज आपको और सीखनी है, उसको वर्क करना है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब आपकी पर्सनल, सबकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखो अलग होती है। आपकी पर्सनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको खुद बिल्ड करनी है। प्रैक्टिकल मार्केट में ट्रेड कर करके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए मैं रफली एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका पर्टिकुलर ट्रेड में 9:15, 9:17, 9:18, 9:20 पे एक लॉस हो गया। आप एक लॉस को एक्सेप्ट करने के बजाय आप मार्केट से झगड़ा करने लग जाते हो कि भाई मेरा पैसा तूने लिया कैसे। तो मार्केट से अगर आपने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया या फिर बवाल करना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट आपको और डुबाएगा और आपको लॉस दिखाएगा और ब्रोकरेज अलग भरवाएगा। तो भैया जब भी आप ट्रेड करें तो लॉस को एक्सेप्ट करने वाला माइंडसेट रखें। देखो, मेरे से पहले ये गलती होती थी, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। भैया मैं पहले 1,000 रुपये का लॉस करता था, फिर ओवर ट्रेड करता था, फिर मेरा प्रॉफिट होता था 200-300 रुपये का उसी ट्रेड में, फिर मार्केट मेरे को 5 से 6 हज़ार का लॉस दिखा देता था। और उस दिन में 5 से 6 हज़ार का लॉस देख के और टर्मिनल 2-3 हज़ार का ब्रोकरेज 8 से 9 हज़ार के लॉस में बंद करता था। तो देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इमोशन लेस होकर ट्रेड करना है। एज अ बिजनेस आप ट्रेड करो तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिलेबस की क्या क्या आपको पढ़ना है। एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है लाइव मार्केट में ट्रेड करके। देखो, बिना लाइव मार्केट में ट्रेड किए आपका साइकोलॉजी या फिर कुछ भी प्रैक्टिस आपका नहीं हो पाएगा। तो मे बी करो आप लाइव मार्केट। तो गाइस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपके ट्रेडिंग को, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को चालू करना है तो क्या क्या चीजें आपको सीखनी होगी, लर्न करनी होगी। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको होगी एक डीमैट अकाउंट की, जो कि बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बेस्ट में नहीं बोलूंगा, आप मैं डिस्काउंट ब्रोकर की लिंक मैंने दिया है। अगर आप चाहो
तो आप क्या करो कि किसी भी, जैसे कि आप फुल सर्विस वाले ब्रोकर को भी यूज कर सकते हो, जैसे HDFC, ICICI, ये सब। नहीं तो अगर डिस्काउंट ब्रोकर आप चाहो तो मैंने जीरोधा वगैरह का लिंक दे दिया है, तो आप जाके उसको मे बी आप अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट तो डीमैट अकाउंट हो गया, जिससे आप ट्रेड करोगे, शेयर्स बाय सेल करोगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर अफोर्ड कर सको भाई तो एक लैपटॉप ले लेना। मोबाइल पे आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन क्या होता है इंट्राडे में हम लोग को पोजीशन फास्ट बनाना होता है और डिसीजन जल्दी जल्दी लेना होता है। जैसे कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो, जैसे मेरे को एक पोजीशन बनाना है इस जगह पे, तो मैंने एक पोजीशन बना लिया, लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और मोबाइल पे मैं पोजीशन मैनेज कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि लैपटॉप अगर आपके पास रहेगा तो आप चार्ट लैपटॉप पे देखोगे और मोबाइल आप पोजीशन पे मैनेज करो, सॉरी हाँ, पोजीशन आप मोबाइल पे मैनेज करोगे। तो इसके लिए आपके पास अगर अफोर्ड कर सकोगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चल जाए, 16, 17, 18 हज़ार का एक लैपटॉप ले लो, जो आपके एजुकेशन में भी हेल्प करेगा और आपके ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सको तो एक ले लो यार, क्योंकि ना बिना लैपटॉप के फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक लैपटॉप और एक डीमैट अकाउंट, और थर्ड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका हो जाता है आपको कैपिटल। अगर आप बिगनर हो भाई तो आपको 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं करना। और कैपिटल आपका कितना रहेगा, मैक्स टू मैक्स कैपिटल आपका रहेगा, अगर बहुत ज्यादा मैं बोलूं तो 20 के, मतलब सॉरी हाँ 20 के, और अगर मिनिमम की बात करूं तो 10। तो 10,000 के कैपिटल से अगर प्रैक्टिस चालू करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो 10,000 के कैपिटल से आप 6 मंथ सर्वाइव कर सकते हो आराम से। दिन का लॉस आपका 5-6 क्वांटिटी में कितना 100-150 रुपए का लॉस रहेगा, 1 से 1.5% का लॉस रहेगा, और प्रॉफिट भी वही तकरीबन 1 से 1.5% का आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करने आओगे तो बहुत तरह की चीजें होंगी मार्केट में। जैसे मैं एक लाइव मार्केट में एग्जांपल देता हूं, तो आप 10 से कैपिटल आपका क्लियर हो गया कि 10 से 20 के अंदर आपको कैपिटल लाना है, उससे ज्यादा आपको कैपिटल नहीं लाना। ठीक है, तो चलिए एयरटेल का चार्ट आज मैं बताता हूँ थोड़ा सा। और एक चीज तो मैं और सिखा देना चाहता हूँ आपको, देखिएगा ये तो मेरा ऑर्डर बुक है, एक बार देख लीजिए, शायद आपको उतनी अच्छे से ना दिखाई। एयरटेल और जिंदल स्टील का, एयरटेल का मतलब एयरटेल और जिंदल स्टील का ऑर्डर बुक था। देखो क्या हुआ कि जिंदल स्टील में मैंने एक ट्रेड पकड़ा, तो यहाँ पे देखो गाइस मार्केट क्या, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि देखो यहाँ मार्केट में आपको पैसा मिलता है पेशेंस का। अगर आप में पेशेंस नहीं है इंट्राडे में भी, तो फिर ना स्टॉक में आप फिर बैठ नहीं पाओगे। तो स्टॉक में अगर ट्रेड करो तो थोड़ा पैसा, देखो मेरा टारगेट मैंने यहाँ इस रेजिस्टेंस तक का लगा के रखा था, बट मार्केट ने यहाँ झेलाया मेरे को आधा घंटा, फिर से जाकर कहीं ना कहीं टारगेट दिया, तो मेरे अंदर इतना पेशेंस था तो मैं बैठ लिया। तो मैं एक चीज आपको ये सिखाना चाहूंगा कि कभी भी मार्केट में बैठो तो या तो स्टॉप लॉस के लिए बैठो या तो टारगेट के लिए बैठो, बीच में मत निकलो। कुछ लोग यहाँ निकल जाएंगे, कुछ लोग कहीं ट्रेड मार देंगे, तो इससे रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है। तो कभी भी ट्रेड करो तो भैया पेशेंस के साथ बैठे रहो मार्केट में, पेशेंस का ही पैसा मिलेगा आपको मार्केट में। सिमिलरली केस एयरटेल में भी ऐसा हुआ कि आधा घंटा मेरे को मार्केट ने झेलाया, उसके बाद कहीं ना कहीं टारगेट, देखो यहाँ पे झेलाया फिर एक टारगेट पे गया, तो एयरटेल में भी ऐसा सिनेरियो हुआ। चलिए, तो 2024 में इन प्रोसेस को फॉलो करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग को चालू कर सकते हो। और अवॉइड क्या क्या चीजें करनी, देखिए ओवर गुरुज को आपको फॉलो नहीं करना। जिससे मान लो आज आपने देखा कि कोई बंदा आपको टेक्निकल ट्रेड कर रहा है, कल आपने देखा कोई डेटा बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, परसों आपने देखा कोई ऑप्शन चेन ट्रेड कर रहा है, तो आप सब तरीके को मतलब क्या करते हो, सब तरीकों को ट्राई करने लगते हो, तो इनसे फिर दिक्कत होने लगती है। तो एक मेथड को पकड़ लो, टेक्निकल पकड़ लो, डेटा पकड़ लो, या फिर ऑप्शन चेन पकड़ लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम से तो बच के रहना भैया। टेलीग्राम पे अगर आपने टिप लेना चालू कर दिया तो फिर आपका अकाउंट तो ब्लॉक होना ही होना है। और थर्ड, आपको देखो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है कुछ दिनों के लिए, 6-7 महीने आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो। क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आओगे तो प्रोसेस को फोकस नहीं करोगे, आप प्रॉफिट की तरफ चले जाओगे। देखना कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 1,000 रुपये 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिखने लगेगा तो आप स्टॉक छोड़ दोगे और प्रोसेस फॉलो करना भूल जाओगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, नहीं तो आप ट्रेडिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो और अपना कैपिटल को जीरो करने वाले हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है सीरीज या वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम कंटेंट लाते हो आपको इंस्टेंट ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए